जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई बिजनेस हर महीने लाखों या करोड़ों रुपए कमा रहा हो तो क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हर जगह नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बिजनेस ऐसे हैं जिनका शायद आपने आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। न कोई इन्फ्लुएंसर उन्हें प्रमोट करता है, न ही उनके बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन दिखाई देते हैं। फिर भी उनके मालिक हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्हें मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर असली पैसा उन्हीं बिजनेस में छिपा होता है जिनकी तरफ सोशल मीडिया कभी आपका ध्यान जाने ही नहीं देता? देखिए, जब भी कोई नया बिजनेस ट्रेंड में आता है, सबसे पहले क्या होता है? इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स बनती हैं, यूट्यूब पर कम निवेश में करोड़ों कमाए जैसे वीडियो आने लगते हैं। हर दूसरा क्रिएटर उसी बिजनेस को भविष्य का सबसे बड़ा मौका बताने लगता है। लेकिन जैसे जैसे लोग उस बिजनेस के पीछे भागते हैं, वैसे वैसे उसमें मुकाबला बढ़ता जाता है, और जहां बहुत ज्यादा मुकाबला हो जाता है, वहां कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिनके बारे में शायद ही कभी वायरल वीडियोस बनती हों। कोई उन्हें ग्लैमरस नहीं कहता, कोई उन्हें ट्रेंडिंग नहीं बताता, फिर भी वे सालों से लगातार चल रहे हैं, क्योंकि उनकी ताकत ट्रेंड नहीं बल्कि लोगों की रोज की जरूरत है। लोग उन्हें इसलिए नहीं चुनते कि वे नए हैं, लोग उन्हें इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके बिना उनका काम रुक जाता है। और शायद यही वजह है कि इन बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, बल्कि इनके पुराने कस्टमर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 6 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो दिखने में बिल्कुल साधारण हैं, लेकिन सही तरीके से किए जाए तो लंबे समय तक मजबूत इनकम का आधार बन सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इन बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट आपको शायद ही कभी सोशल मीडिया पर दिखाई दे। तो आइए एक एक करके इन बिजनेस को समझते हैं, और यह भी समझते हैं कि आखिर क्यों दुनिया के कई सबसे सफल बिजनेस बिना शोर मचाए, बिना ट्रेंडिंग हुए और बिना बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के भी सालों से लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जरा सोचिए, सुबह के 8 बजे हैं, एक आदमी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। शाम को जब वह घर लौटता है, तब तक वह इतना थक चुका होता है कि खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाना चाहता है। अब ऐसे में उसके पास कपड़े धोने, सुखाने और प्रेस करने का समय कहां बचेगा? यही परेशानी आज सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि लाखों नौकरी करने वाले लोगों, छात्रों और छोटे परिवारों की है। और जब किसी परेशानी का सामना लाखों लोग हर हफ्ते करते हैं, तो वहीं से एक मजबूत बिजनेस जन्म लेता है। इस बिजनेस का नाम है कमर्शियल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। हो सकता है आपने भी अपने शहर में ऐसी लॉन्ड्री शॉप देखी हो, जहां सुबह सुबह कपड़ों से भरे बड़े बड़े बैग आते हैं और शाम तक साफ और प्रेस किए हुए कपड़ों के पैकेट वापस ग्राहकों को दिए जाते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक छोटी सी दुकान लगती है, लेकिन अंदर हर दिन सैकड़ों कपड़ों की धुलाई और सफाई का काम चलता रहता है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। यहां ग्राहक सिर्फ एक बार नहीं आता। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, कपड़े समय पर मिलते हैं और क्वालिटी बनी रहती है, तो वही ग्राहक हर हफ्ते या हर महीने फिर आपके पास लौट कर आता है। यानी आपको बार बार नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसे थोड़ा और बड़े स्तर पर समझिए। सिर्फ घरों से ही नहीं, बल्कि हॉस्टल, होटल, हॉस्पिटल, जिम, सैलून और छोटे बड़े ऑफिस भी रोज बड़ी मात्रा में कपड़े धुलवाते हैं। अगर आपने ऐसे संस्थानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपकी कमाई केवल एक एक ग्राहक पर निर्भर नहीं रहेगी। यही वजह है कि इस बिजनेस में असली ताकत कपड़े धोने की मशीन नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाले कस्टमर्स हैं। जितने ज्यादा रेगुलर कस्टमर्स, उतनी ज्यादा स्टेबल इनकम। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ मशीन खरीद लेने से यह बिजनेस सफल नहीं हो जाता। अगर कपड़े समय पर वापस नहीं पहुंचे, सफाई अच्छी नहीं हुई या कस्टमर का भरोसा टूट गया, तो वह अगली बार किसी और लॉन्ड्री पर चला जाएगा।
इसलिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मशीनों पर नहीं, बल्कि भरोसे और सर्विस क्वालिटी पर होता है। एक बार अगर लोगों को आपकी सर्विस की आदत लग गई तो यही साधारण सा दिखने वाला बिजनेस हर महीने लगातार कमाई देने वाला बिजनेस बन सकता है। और शायद यही कारण है कि आपको इस बिजनेस के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस बिजनेस की मार्केटिंग सोशल मीडिया नहीं करती, इसके खुश कस्टमर करते हैं। अब जरा एक और बात सोचिए, कपड़ों के बिना इंसान कुछ दिन काम चला सकता है, लेकिन क्या कोई इंसान एक दिन भी साफ पीने के पानी के बिना रह सकता है? शायद नहीं। और यही हमें अगले ऐसे बिजनेस की तरफ ले जाता है जिसकी डिमांड हर मौसम, हर शहर और हर घर में बनी रहती है। जरा एक सुबह की कल्पना कीजिए, आप उठते हैं, रसोई में जाते हैं और पानी का जग उठाते हैं, लेकिन जग बिल्कुल खाली है, न पीने का पानी है न चाय बनाने का। ऐसे में सबसे पहला सवाल क्या होगा? अब पानी कहां से आएगा? यही वजह है कि पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा की सबसे बुनियादी जरूरत है। और जिस चीज की जरूरत हर दिन होती है, उसका बिजनेस भी सालों तक चलता है। इस बिजनेस का नाम है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस। हो सकता है आपने भी अपने आसपास देखा हो कि हर सुबह बड़ी बड़ी गाड़ियां 20 लीटर वाले पानी के जार लेकर अलग अलग घरों, दुकानों और ऑफिसों में पहुंचती हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ पानी की डिलीवरी लगती है, लेकिन इसके पीछे हर दिन चलने वाला एक बड़ा बिजनेस छिपा होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां ग्राहक एक बार नहीं आता। अगर आपका पानी साफ है, समय पर डिलीवरी होती है और सर्विस अच्छी है, तो वही कस्टमर हर हफ्ते और हर महीने आपसे ही पानी मंगवाता रहेगा। यानी एक बार कस्टमर जुड़ गया तो लंबे समय तक उसके बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसे थोड़ा और बड़े स्तर पर समझिए, सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि ऑफिस, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों पर भी हर दिन बड़ी मात्रा में साफ पानी की जरूरत होती है। अगर आपने ऐसे ग्राहकों के साथ नियमित सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपकी कमाई सिर्फ एक एक ऑर्डर पर निर्भर नहीं रहेगी। यही कारण है कि इस बिजनेस की असली ताकत पानी बेचना नहीं, बल्कि लगातार भरोसेमंद सप्लाई देना है। क्योंकि जब लोग पीने के पानी की बात करते हैं तो वे सबसे पहले भरोसा खरीदते हैं। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ RO प्लांट लगा लेने से यह बिजनेस सफल नहीं हो जाता। पानी की क्वालिटी, सफाई, समय पर डिलीवरी और सभी जरूरी लाइसेंस, यही चीजें तय करती हैं कि कस्टमर आपके साथ रहेगा या किसी दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा। इसलिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ मशीनों में नहीं, बल्कि भरोसा बनाने में होता है। एक बार अगर लोगों को आपकी सर्विस पर भरोसा हो गया, तो यही साधारण सा दिखने वाला बिजनेस हर महीने लगातार कमाई देने वाला बिजनेस बन सकता है। और शायद यही वजह है कि आपको इस बिजनेस के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी बिलबोर्ड पर नहीं होती, बल्कि हर सुबह समय पर पहुंचने वाला एक पानी का जार करता है। अब तक हमने 2 ऐसे बिजनेस देखे जिनकी कमाई लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से आती है। लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करेंगे, उसमें आपको कोई सामान बनाना या बेचना भी नहीं है। आपके पास अगर सही जगह है तो वही जगह हर दिन कमाई का जरिया बन सकती है। जरा शनिवार की शाम अपने शहर के किसी बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। लोग खरीदारी से ज्यादा समय अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढने में लगा रहे हैं। कोई तीसरी बार उसी सड़क का चक्कर लगा रहा है तो कोई दूर पार्किंग करके पैदल वापस आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? वह दुकानदार नहीं, वह ग्राहक नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसे सिर्फ अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही। यही परेशानी एक ऐसे बिजनेस को जन्म देती है जिसे ज्यादातर लोग कभी बिजनेस की नजर से देखते ही नहीं। इस बिजनेस का नाम है पार्किंग स्पेस बिजनेस। हो सकता है आपने भी किसी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, कॉलेज या बड़े बाजार के बाहर ऐसी पार्किंग देखी हो,
जहां सुबह से रात तक गाड़ियां आती जाती रहती हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक खाली जमीन लगती है, लेकिन असल में वही जमीन हर दिन कमाई कर रही होती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सही लोकेशन होती है। लोग आपकी जमीन नहीं खरीदते, वे कुछ घंटों के लिए उसका इस्तेमाल करने का पैसा देते हैं। अब इसे थोड़ा और समझिए। अगर आपकी पार्किंग किसी हॉस्पिटल, मार्केट, ऑफिस एरिया या टूरिस्ट प्लेस के पास है, तो हर दिन दर्जनों या सैकड़ों गाड़ियां वहां आ सकती हैं। हर गाड़ी से मिलने वाला छोटा सा पार्किंग चार्ज महीने के अंत में एक अच्छी इनकम में बदल सकता है। और अगर आप इस बिजनेस को एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसी पार्किंग में सीसीटीवी, डिजिटल पेमेंट, मंथली पास या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ सकते हैं। इससे लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगी और आपकी कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शहर की पार्किंग चलाने वाले लोग कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते? क्योंकि उन्हें पता है कि जहां हर दिन भीड़ अपने आप पहुंच रही हो, वहां मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन यहां भी एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ खाली जमीन होना काफी नहीं है। सही लोकेशन, सुरक्षा, साफ व्यवस्था और स्थानीय नियमों का पालन ही तय करता है कि यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा या नहीं। यही कारण है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत जमीन नहीं, बल्कि उस जगह की रोज की जरूरत है। और जहां जरूरत हर दिन पैदा होती है, वहां कमाई के मौके भी बार बार पैदा होते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होती, बल्कि रोज वहां लगने वाली गाड़ियों की लाइन करती है। अब तक हमने 3 ऐसे बिजनेस देखे जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं। लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करेंगे, उसमें लोग आपको तब याद करते हैं जब उनके घर, दुकान या गोदाम में एक ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिसे वे खुद हल नहीं कर सकते। और यही मजबूरी इस अगले बिजनेस को हमेशा जरूरी बनाए रखती है। जरा अपने घर की उस लकड़ी की अलमारी के बारे में सोचिए, जिसे आपने कई महीनों से खोला ही नहीं। एक दिन जब आप उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक लकड़ी को खोखला कर चुकी है। और तब एहसास होता है कि नुकसान तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। यही बात सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम, अस्पताल, स्कूल और बड़े बड़े दफ्तर भी हर साल कीड़े मकोड़ों और दीमक जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो छोटा सा नुकसान भी लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बिजनेस जिसकी जरूरत हर मौसम में बनी रहती है। इसका नाम है पेस्ट कंट्रोल बिजनेस। हो सकता है आपने भी अपने आसपास ऐसी गाड़ियां देखी हों जिन पर पेस्ट कंट्रोल लिखा होता है। वे किसी घर, होटल या दुकान पर आते हैं, कुछ घंटों तक काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ दवा छिड़कने का काम लगता है, लेकिन असल में यह भरोसे और सुरक्षा का बिजनेस है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां ग्राहक सिर्फ एक बार सेवा नहीं लेता। अगर आपकी सर्विस अच्छी रही और समस्या दोबारा नहीं आई, तो वही ग्राहक कुछ महीनों बाद फिर आपको बुलाता है। कई होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और बड़ी कंपनियां तो पूरे साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती हैं। यही कारण है कि इस बिजनेस में कमाई सिर्फ एक बार की सर्विस से नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक जुड़े रहने वाले कस्टमर्स से होती है। अगर आप इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ घरों तक सीमित मत रहिए। होटल, गोदाम, रेस्टोरेंट, ऑफिस, स्कूल और बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जैसे ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कस्टमर्स बार बार काम देते हैं और कमाई को ज्यादा स्थिर बना सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शहर की पेस्ट कंट्रोल कंपनीज शायद ही कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाती हों, क्योंकि उनका ज्यादातर काम लोगों की सिफारिश और भरोसे से आता है। जब किसी का अच्छा अनुभव होता है तो वही अगला कस्टमर लेकर आता है।
लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ दवा खरीद लेने से यह बिजनेस सफल नहीं होता। सही ट्रेनिंग, सुरक्षित केमिकल्स का इस्तेमाल, समय पर सर्विस और कस्टमर का भरोसा, यही 4 चीजें तय करती हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं। यही वजह है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत दवा नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा है। और जिस बिजनेस की नींव भरोसे पर खड़ी होती है, उसे बार बार अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद यही कारण है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होती, बल्कि एक संतुष्ट कस्टमर की सलाह से होती है। अब तक हमने 4 ऐसे बिजनेस देखे जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों या उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन अब जिस बिजनेस की बात करेंगे, उसमें लोग जिस चीज को बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही किसी दूसरे इंसान के लिए कमाई का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। जरा अपने घर के स्टोर रूम के बारे में सोचिए। वहां शायद कोई पुराना मोबाइल, टूटा हुआ लैपटॉप, खराब इन्वर्टर, पुरानी बैटरी, बंद पड़ा टेलीविजन या सालों पुराने बिजली के तार पड़े होंगे। आपने उन्हें बेकार समझकर एक कोने में रख दिया होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही बेकार सामान किसी दूसरे इंसान के लिए सोने की खान साबित हो सकता है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कचरा देखते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन उसी चीज में कमाई का मौका देखता है। यही सोच एक ऐसे बिजनेस को जन्म देती है जिसे लोग आज भी सिर्फ कबाड़ी का काम समझते हैं, लेकिन असल में यह ई वेस्ट और स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस है। हो सकता है आपने भी अपने शहर में कबाड़ खरीदने वाले लोगों को देखा हो। वे पुराने अखबार, लोहे का सामान, प्लास्टिक, पुराने पंखे, बैटरियां, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप खरीद कर ले जाते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करने का काम लगता है, लेकिन असली कमाई उसके बाद शुरू होती है। पुराने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बिजली के तार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और कई दूसरी कीमती धातुएं होती हैं। इन्हें अलग करके बड़ी रिसाइकलिंग कंपनीज को बेचा जाता है। यही इस बिजनेस की असली कमाई है। अब जरा और बड़े स्तर पर सोचिए। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां और सरकारी दफ्तर भी हर साल अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान बदलते हैं। अगर आपने ऐसे संस्थानों के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो आपको लगातार स्क्रैप मिलने लगेगा। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, वैसे वैसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ता जाता है। यानी इस बिजनेस का कच्चा माल हर साल अपने आप बढ़ रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शहर में कबाड़ खरीदने वाले लोग कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते? क्योंकि उनका बिजनेस सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत और लगातार बनते स्क्रैप से चलता है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, यह बिजनेस सिर्फ कबाड़ खरीदने और बेचने का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को संभालने के लिए कई नियम होते हैं, इसलिए हमेशा अधिकृत रिसाइकलिंग कंपनीज के साथ काम कीजिए और स्थानीय नियमों का पालन कीजिए। यही तरीका इस बिजनेस को लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। याद रखिए, एक आम इंसान जहां कचरा देखता है, वहीं एक समझदार बिजनेसमैन भविष्य की कमाई देखता है। और शायद यही वजह है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होती, बल्कि हर दिन बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होती है। अब तक हमने 5 ऐसे बिजनेस देखे जिनकी कमाई लोगों की जरूरतों, उनकी समस्याओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन अब जिस आखिरी बिजनेस की बात करेंगे, उसमें आप कोई सामान नहीं बनाते, कोई चीज नहीं बेचते, आप सिर्फ लोगों को सुरक्षित जगह देते हैं। और आने वाले समय में यही जगह कई लोगों के लिए सबसे कीमती चीज बनने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा ऑनलाइन सेलर है। उसके घर के हर कमरे में सामान के डिब्बे रखे हुए हैं। बेड के नीचे भी सामान, अलमारी के ऊपर भी सामान और बालकनी तक पैकेटों से भर चुकी है। हर नया ऑर्डर आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है, सामान रखा कहां जाए। यही समस्या आज सिर्फ एक दुकानदार की नहीं है। लाखों छोटे बिजनेस, ऑनलाइन सेलर्स, छात्र, नौकरी करने वाले लोग और छोटे व्यापारी
रोज इस परेशानी का सामना करते हैं। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बिजनेस जो बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत लगातार बढ़ने वाली है। इसका नाम है माइक्रो वेयर हाउस एंड स्टोरेज बिजनेस। हो सकता है आपने अपने शहर के बाहर बड़े बड़े गोदाम देखे हों। बाहर से वे सिर्फ एक खाली इमारत जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर करोड़ों रुपए का सामान सुरक्षित रखा होता है और उसी जगह के बदले हर महीने किराया लिया जाता है। आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट और दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर लाखों छोटे सेलर अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन हर सेलर के पास अपना बड़ा वेयर हाउस नहीं होता। ऐसे लोगों को छोटी छोटी स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है जहां उनका सामान सुरक्षित रखा जा सके। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने वाले छात्र, नौकरी के लिए शहर बदलने वाले लोग और कई परिवार भी कुछ महीनों के लिए अपना सामान सुरक्षित रखने की जगह ढूंढते हैं। यानी एक ही जगह से कई तरह के कस्टमर्स को सर्विस दी जा सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शहर के ज्यादातर वेयर हाउस या स्टोरेज बिजनेस कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते, क्योंकि उनका ज्यादातर काम पुराने कस्टमर्स, बिजनेस नेटवर्क और भरोसे के दम पर चलता है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते, कोई फैक्ट्री नहीं लगाते। आप सिर्फ लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान देते हैं, सुरक्षित जगह। और जिस चीज की जरूरत हर महीने बनी रहती है, उससे कमाई भी लगातार होती रहती है। लेकिन यहां भी एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ खाली गोदाम होना काफी नहीं है। अच्छी सुरक्षा, साफ व्यवस्था, आग से बचाव, नमी से सुरक्षा और भरोसेमंद सर्विस ही तय करती है कि कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा या नहीं। याद रखिए, आने वाले समय में सबसे कीमती चीज सिर्फ सामान नहीं होगी, बल्कि उस सामान को सुरक्षित रखने की जगह होगी। और जहां जगह की कमी होती है, वहीं से ऐसे बिजनेस की असली कीमत शुरू होती है। शायद यही वजह है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होती, बल्कि हर महीने भरा हुआ वेयरहाउस खुद उसकी सफलता की कहानी कहता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन छहों बिजनेस में एक बात बिल्कुल समान थी। इनमें से कोई भी बिजनेस चमक दमक पर नहीं चलता, कोई वायरल ट्रेंड पर नहीं चलता, कोई सोशल मीडिया फॉलोअर्स के भरोसे नहीं चलता। ये सभी बिजनेस एक ही चीज पर चलते हैं, लोगों की रोजमर्रा की जरूरत। यही वजह है कि दुनिया के कई सबसे सफल बिजनेस कभी शोर नहीं मचाते। वे बस चुपचाप लोगों की समस्या हल करते हैं और उसी के बदले लगातार कमाई करते रहते हैं। अगर आप भी सिर्फ ट्रेंडिंग आइडियाज के पीछे भागने के बजाय ऐसे बिजनेस समझना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिक सकें, तो आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि असली पैसा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां ज्यादातर लोग देखने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा नया बिजनेस शुरू करने की सोचते रहते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए एक नया नजरिया लेकर आए। और अगर आप ऐसी ही गहरी रिसर्च, आसान भाषा में बिजनेस की समझ, मनी साइकोलॉजी और इन्वेस्टिंग से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो सिर्फ जानकारी न दें बल्कि आपकी सोच बदल दें, तो अभी पार्थनीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बिजनेस नहीं बताते, हम आपको बिजनेस के पीछे छिपी सोच समझाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो शायद आपकी कमाई नहीं बल्कि आपकी सोच बदल दे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।